हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर अश्विन अग्रवाल है और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बीटा फंक्शन। तो बीटा फंक्शन बेसिकली क्या होता है, क्या उसका कंसेप्ट है, क्या उसके न्यूमेरिकल्स है। तो ऑलरेडी हम गामा फंक्शन पढ़ चुके हैं। गामा फंक्शन के कुछ कंसेप्ट देखे थे, गामा फंक्शन के कितने टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, कितने टाइप्स के फॉर्मूले हमें याद करने हैं, वो सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज के वीडियो में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के टॉपिक हम बीटा फंक्शन पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए कि बीटा फंक्शन होता क्या है और कौन कौन से फॉर्मूले हमारे होते हैं और क्या कंसेप्ट होता है इसके पीछे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जैसे हमने गामा फंक्शन पढ़ा था उसी तरीके से बीटा फंक्शन का कंसेप्ट है। तो बहुत सारे फॉर्मूले, लेकिन आपको सारे फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उसके टाइप बात करेंगे। उसके टाइप्स अगर हमें पता है तो बस उसी बेसिस पे हम उसके फॉर्मूले यूज करते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले तो देखिए कि बीटा फंक्शन क्या होता है। तो बीटा फंक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ मैं आपके सामने दो फॉर्मूले लिखूंगी। दोनों फॉर्मूले में से आपको एक फॉर्मूला याद करना है। जो इसका आप बुक में किसी भी यूनिवर्सिटी का बुक हो या कोई भी हायर मैथमेटिक्स का बुक हो तो वहां आपको ये फॉर्मूला वहां पे मिलेगा। एक्स की पावर n माइनस वन एंड वन माइनस एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू बीटा ऑफ m कॉमा n। ये हमारे पास बीटा फंक्शन का फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब मैं एक और फॉर्मूला लिख रही हूँ आपके पास। 0 to 1 एक्स की पावर ऑफ m एंड वन माइनस एक्स की पावर n इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू, मैंने m की जगह m प्लस वन रिप्लेस किया है और n की जगह n प्लस वन रिप्लेस किया है। तो यहाँ से बीटा फंक्शन कितना हो गया, m प्लस वन एंड n प्लस वन। बस आपको पूरे चैप्टर के अंदर ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो आपके सारे क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। तो हमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है टॉपिक के अंदर। सिर्फ हमें एक फॉर्मूला याद रखना है यहाँ पे कि 0 to 1 एक्स की पावर m वन माइनस एक्स की पावर ऑफ n इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू बीटा m प्लस वन एंड n प्लस वन। अब देखिए यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है कि बीटा फंक्शन को सबसे पहले तो डिनोट किया जाता है m कॉमा n से। और यहाँ हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पे बात करने वाले हैं। तो देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी कि बीटा ऑफ m कॉमा n इज इक्वल्स टू ऑफ बीटा n कॉमा n। मतलब एक सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है जो हम ग्रुप थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं ना, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पे कि चाहे आप कुछ इस तरीके से लिख दो चाहे इस तरीके से लिख दो, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए यहाँ पे कि बीटा ऑफ m कॉमा n इज इक्वल्स टू क्या होता है। अब मैं इसको गामा फंक्शन के फॉर्म में लिखूंगी। गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n। एंड अगर अब गामा को हम कैसे सॉल्व करते हैं, फैक्टोरियल फॉर्म में। तो इसी को अगर मुझे फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी, m माइनस वन का फैक्टोरियल n माइनस वन का फैक्टोरियल अपॉन क्या बनेगा यहाँ से m प्लस n माइनस वन का फैक्टोरियल। तो हमने क्या किया यहाँ पे, बीटा जो फंक्शन है उसको पहले गामा फंक्शन में लिखा है और गामा फंक्शन को हम फैक्टोरियल में तोड़ के सॉल्व करते हैं। तो इसको मैंने फैक्टोरियल में लिख दिया है। तो ये दो फॉर्मूले जहां हम बोलते हैं कि जो m और n है वो क्या होना चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। अगर ये इंटीजर है तभी हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे। अब देखिए कि ये दोनों इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सेकंड प्रॉपर्टी आपको याद रखनी पड़ेगी। थर्ड देखिए यहाँ पे, थर्ड देखिए आपको एक फॉर्मूला याद यहाँ पे रखना पड़ेगा। गामा एन इज इक्वल टू वन माइनस ऑफ एन। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है पाई अपॉन साइन एन पाई। ठीक है। कभी कभी हमको फॉर्मूला दे देता है ना कि गामा वन बाई फोर गामा फाइव बाई फोर की वैल्यू निकालिए। तो अगर इस टाइप के दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो उसके लिए जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो हमारे पास कौन सा होगा, ये।
अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास एक डुप्लीकेशन फॉर्मूला है। डुप्लीकेशन फॉर्मूला, ये हमें किस तरीके से याद रखना है इस डुप्लीकेशन फॉर्मूले को, देखो इसके कुछ क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पे बताऊंगी कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। डुप्लीकेशन फॉर्मूला क्या होता है? डुप्लीकेशन फॉर्मूला एम एन प्लस हाफ इज इक्वल्स टू रूट पाई गामा टू एम अपॉन टू की पावर टू एम माइनस वन। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो नहीं पता है तो देख लीजिए यहाँ पे गामा एम, एम में मैंने प्लस हाफ यहाँ पे ऐड किया है, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है रूट पाई गामा टू एम अपॉन टू की पावर एम माइनस वन। तो ये इसका डुप्लीकेशन फॉर्मूला है। तो यहाँ देखिए कि हमें कौन कौन से फॉर्मूले, सबसे पहले जो मेन बीटा फंक्शन का फॉर्मूला है, ये प्रॉपर्टीज में हमें सेकंड प्रॉपर्टीज याद करनी है, और इसका जो डुप्लीकेशन फॉर्मूला है वो हमें पता होना चाहिए। देखिए आपसे क्वेश्चन मान लो आपसे पूछ लिया कि गामा वन बाई फोर एंड गामा थ्री बाई फोर की वैल्यू फाइंड आउट करिए, तो आप कैसे फॉर्मूला अप्लाई करोगे यहाँ पे? तो फॉर्मूला क्या होता है? एम की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से? वन बाई फोर। तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकती हूँ? हाफ के फॉर्म में लिख सकती हूँ। क्या बनेगा? गामा वन बाय फोर, गामा वन बाय फोर प्लस हाफ। तो यहाँ मैं अप्लाई कर सकती हूँ फॉर्मूला, क्या बनेगा? रूट पाई गामा टू एम, तो टू इंटू एम कितना है? वन बाई फोर अपॉन टू की पावर टू, वन बाई फोर माइनस वन। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? रूट पाई, यहाँ से कितना बन जाएगा ये? गामा हाफ अपॉन टू इंटू ये भी कितना बन गया? माइनस हाफ, सॉरी वन बाई टू, और ये हो गया माइनस का हाफ। आप मेरे ये गामा हाफ की वैल्यू का मैंने सॉल्यूशन पूरा दिया हुआ है वीडियो के अंदर, तो आप जाके चेक कर सकते हो। इसकी वैल्यू होती है हमारे पास कितनी? रूट पाई। इसको मैं लिख सकती हूँ वन अपॉन रूट टू। तो यहाँ जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ गया? रूट टू इंटू पाई। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं, इसका डुप्लीकेशन फॉर्मूला हम इस तरीके से अप्लाई करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए कि गामा थ्री बाई फोर एंड गामा फाइव बाई फोर की वैल्यू निकालिए, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रही हूँ, आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो, पाई अपॉन रूट टू। नेक्स्ट, अगर आपको दे दिया क्वेश्चन की फाइव बाई फोर एंड गामा सेवन बाई फोर की वैल्यू निकालिए, तो फॉर्मूला क्या होता है? सेम यही अप्लाई होगा, डुप्लीकेशन फॉर्मूला, रूट टू इंटू पाई। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे टाइप वन, जैसे हमने गामा फंक्शन में टाइप पढ़े थे, चार टाइप के क्वेश्चंस पढ़े थे कि अगर ये टाइप आता है तो यहाँ आप ये अप्लाई कर सकते हो, ये टाइप आता है तो ये अप्लाई। इसी तरीके से बीटा फंक्शन में हम किस तरीके से उसको फाइंड करेंगे कि यहाँ हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप वन की। जीरो टू ए एक्स की पावर ऑफ एम एंड ए माइनस एक्स की पावर एन इंटू डी एक्स। अगर इस टाइप का फॉर्म आपको कहीं पे भी दिखे, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए की पावर एम प्लस एन प्लस वन एंड बीटा ऑफ एम प्लस वन एंड एन प्लस ऑफ वन। ठीक है, तो वही सेम कंसेप्ट की फॉर्मूला आप याद नहीं कर सकते हो तो हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा कुछ ना कुछ वैल्यू। तो क्वेश्चन मैं आप पे बता रही हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। मान लो लिमिट आपको दे दी जीरो टू फोर, रूट ऑफ एक्स इंटू फोर माइनस एक्स की पावर थ्री बाई टू इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको कंपैरिजन करें, तो यहाँ पे एक्स की भी पावर दे रखी है, एम की वैल्यू, ए की वैल्यू यहाँ पे फोर दे रखी है, तो ये दोनों फॉर्म सेम है। यहाँ जब भी आपको इस टाइप की फॉर्म दिखे तो आपको करना क्या है? एक्स की जगह जो भी आपको ए की वैल्यू दे रखी है उस टर्म को आप क्या मान लो? टी के मल्टीप्लीकेशन में मान लो। तो यहाँ मैंने मान लिया एस एक्स इज इक्वल टू फोर टी, तो डी एक्स कितना हो गया यहाँ से? फोर इंटू डी टी। लिमिट चेंज होगी, जब x की वैल्यू जीरो है तो t की वैल्यू कितनी आएगी?
जीरो। जब x की वैल्यू 4 है तो t की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 1। तो लिमिट क्या हो गया 0 to 1। चाहिए क्या हमें 0 to 1 चाहिए थी, क्योंकि बीटा फंक्शन की जो लिमिट होती है वो होती है 0 to 1। x की जगह कितना रखना है 4t। और इस रूट को मैं क्या लिख सकती हूँ 1/2। 4 - x की जगह कितना हो जाएगा 4t की पावर 3/2। एंड dx की जगह कितना हो गया 4 × dt। सॉल्व करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से देखिए क्या बनेगा 0 to 1। टी की पावर हाफ को मैं अलग लिख रही हूँ यहाँ पे। 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बच गया आपके पास यहाँ से 2। यहाँ से 4 कॉमन निकालेंगे तो क्या बनेगा 4 की पावर 3/2 कॉमन हो जाएगा। 1 - t की पावर कितना हो गया 3/2 × 4 × dt। सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से 0 to 1। ये 2 को कांस्टेंट है बाहर निकाल देंगे। इस 4 को वापस 2 की पावर 2 लिख सकती हूँ, तो ये मेरे पास कितना हो गया 2 का क्यूब 8। यहाँ से कितना बच गया 4 इंटू टी की पावर कितनी हो गई 1/2। एंड 1 - टी की पावर कितनी हो गई 3/2 × dt। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए वैल्यू क्या आएगी। कांस्टेंट टर्म को सबको बाहर निकाल देंगे। 64 0 to 1 टी की पावर हाफ एंड 1 - टी की पावर 3/2 × dt। चेक करिए यहाँ पे जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था x की पावर m 1 - x की पावर n इंटू dx, इस फॉर्म में मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। 64 ये कितना बन जाएगा बीटा ऑफ 1/2 + 1 एंड 3/2 + 1। 64 बीटा कितना हो गया 3/2, 5/2। अब देखिए अगर आपके पास एग्जाम में नहीं पूछा जा रहा है आगे सॉल्यूशन, आपको अगर आपको वेरीफाई नहीं करवा रहा है तो आप यहाँ तक आंसर छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आपको वेरीफाई करवा रहा है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और इसके लिए बीटा एम एन का फंक्शन फॉर्मूला मैंने बताया था क्या होता है गामा एम। तो गामा एम कितना हो गया 3/2 गामा एम अपॉन गामा m+n। तो 3/2 प्लस कितना हो गया 5/2। तो यहाँ से हम फॉर्मूला लगा सकते हैं गामा 3/2 एंड गामा 5/2 का। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी 64 इंटू यहाँ से कितना बनेगा। सॉल्व करोगे तो इसको आप तोड़ोगे तो क्या आएगा 1/2 इंटू गामा 1/2। इसको जब हम तोड़ेंगे तो कितना बनेगा 3/2 इंटू गामा 3/2। नीचे टर्म क्या बन रही है 5 + 3 8 अपॉन 2 कितना हो गया गामा 4। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको तो कितना बन गया देखो 64 मल्टीप्लाई यहाँ से हो गया 1/2 इंटू गामा हाफ की वैल्यू हुई √π। गामा 3/2 को वापस ओपन करेंगे तो क्या बनेगा 1/2 इंटू गामा 1/2 अपॉन गामा 4। सॉल्व कर लो 64 यहाँ से हो गया 1/4 इंटू गामा 1/2 √π अपॉन गामा 4। यहाँ से इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 64 पाई अपॉन यहाँ से हो गया गामा 4 की वैल्यू कितनी हो गई 6। तो 6 × 4 सॉल्व कर लो कितना हो गया, यहाँ से आपके पास आंसर आएगा इसका 4 पाई। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करता है। एक और देख लीजिए इसका टाइप सेकंड चेक कर लीजिए। टाइप सेकंड, अगर आपको 0 to 1 x⁻m एंड 1 - x⁻n की पावर p इंटू dx कहीं पे भी इस टाइप की फॉर्म दिखती है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/n बीटा ऑफ m+1/n एंड p+1। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो वही फॉर्मूला हमें नहीं याद करना है, हमें सिर्फ उसका पैटर्न देखना है कि किस तरीके का वो टाइप बन रहा है। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 0 to 1 x⁻6 1 - x² की पावर 1/2 इंटू dx। कंपेरिजन करेंगे तो देखिए m की वैल्यू 6 से रखी है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, बट हमें फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना है क्योंकि अगर याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं याद रहता है तो सॉल्व करने का तरीका है। जब भी आपके पास इस टाइप का फॉर्म बने तो x² को क्या मानना है हमको t।
सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो 2x dx इंटू डी टी, एंड dx इज इक्वल टू डी टी अपॉन 2 इंटू रूट टी। लिमिट देख लीजिए, लिमिट यहाँ पे नहीं चेंज होगी। तो बीटा फंक्शन के लिए जो लिमिट होती है वो 0 to 1 ही होती है। x की पावर कितना है, 6। पुट कर दो यहाँ पे, वैल्यू कितना होगा, t रूट टी की पावर कितना हो गया, 6 इंटू 1 - t की पावर हाफ इंटू डी टी अपॉन 2 इंटू रूट टी। राइट। सॉल्व करेंगे, 1/2 कांस्टेंट है, 0 to 1, ये हो गया यहाँ से t की पावर 3, क्योंकि 1/2, एंड यहाँ से बन गया t की पावर माइनस हाफ, एंड 1 - t की पावर कितना हो गया, 1/2 इंटू डी टी। सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 0 to 1, t की पावर एलसीएम होगा, एलसीएम लोगे तो कितना बनेगा, 5/2, 1 - t की पावर 1/2 इंटू डी टी। वापस इसको बीटा फंक्शन में हमने कन्वर्ट कर दिया है, तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 1/2 बीटा ऑफ 5/2 प्लस 1 एंड 1/2 प्लस 1। तो 1/2 बीटा ऑफ कितना हो गया, 7/2, कॉमा यहाँ से कितना हो गया, 3/2। सॉल्व करने का वही तरीका है। तो सॉल्व करोगे तो आपके पास कितनी वैल्यू आएगी, आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो इसको, सॉरी नीचे भी टर्म, हाँ, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो। फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो देखो क्या बनेगा, गामा 7/2, गामा 5/2, सॉरी 3/2 अपॉन कितना बनेगा, गामा 7/2 प्लस 3/2 प्लस का 1, सॉरी 1 नहीं आएगा, यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, m प्लस n। इसको सॉल्व कर लो, और 1/2 गामा 7/2 गामा 3/2 अपॉन कितना बनेगा, गामा 5। सॉल्व कर सकते हो, अभी बताया था 1/2, इसको तोड़ोगे तो पहले बनेगा 5/2 गामा 5/2, इसको तोड़ोगे तो बनेगा 1/2 गामा हाफ अपॉन गामा 5। फिर इसको वापस तोड़ना पड़ेगा, तो ये बनेगा 5/2 इंटू 3/2। मैं लिख देती हूँ 5/2 एज इट इज आएगा, ये बनेगा 3/2 इंटू गामा 3/2, ये बनेगा 1/2 इंटू रूट पाई, और गामा 5 का मतलब हो गया 4 फैक्टोरियल। वापस 1/2, 5/2, 3/2 गामा, इसको तोड़ोगे 1/2, ये लिखोगे गामा हाफ 1/2 इंटू रूट पाई अपॉन यहाँ से बनेगा 4 फैक्टोरियल। वापस इसको सॉल्व करोगे तो 1/2, 5/2, 3/2, 1/2, ये हो गया रूट पाई, ये भी रूट पाई हो जाएगा, फिर 1/2 इंटू पाई अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो इस वैल्यू को आपको बस क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। तो इसके दो टाइप्स और हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर किसी को भी बीटा फंक्शन के अंदर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में जाके लिख सकते हो, कमेंट कर सकते हो वहां पे जाके कि ये टॉपिक है, ये क्वेश्चन है, मेरे को इसमें प्रॉब्लम है। थैंक यू गाइस।